नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरायाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय मंदाकिनीसलिल चंदन चर्चिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय शिव पंचाक्षर श्रुतम, जो आदि शंकराचार्य जी ने जिसकी संरचना की थी, शिव पंचाक्षर श्रुत, जिसमें नमः शिवाय की नमः शिवाय बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो उसके पहले श्लोक में नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, जिन्होंने सर्पों की माला आभूषण के रूप में ग्रहण कर रखी है। सर्प मतलब कष्ट। साधारण मनुष्य जो है कष्टों से दूर भागता है, तो उन्होंने स्वयं उन कष्टों को, कष्ट रूपी सर्पों को अपने गले में धारण किया। तब से वो सर्प भी पूजनीय हो गए। करत कुसंग चाहत कुशल, मन में भयो अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, जब रावण बसो पड़ोस। तो यदि कोई दुर्जन भी, दुर्जन प्रवृत्ति का आदि भी महादेव के गले में हो जाए तो संसार में पूजनीय होता है। तो नागेन्द्रहाराय, चंद्रमा, दूज का चंद्रमा भी पूजनीय है ना भगवान शिव के माथे पर। दूसरा, त्रिलोक, जिनके 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्री हैं भगवान शिव। साधारण मनुष्य, देवी देवताओं के 2 नेत्र, त्रिनेत्र। भस्मंगराय, और जीवन का अंतिम सत्य, सत्य जिन्होंने अपने शरीर पर भस्म रूप में धारण किया है। तो वो नित्याय शुद्धाय, जो परम पवित्र हैं, चारों दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तो ऐसे दिगंबर रूपी भगवान शिव की महिमा का हम आज वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू पंचांग के 5वें माह का, हिंदू पंचांग जो चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रवण, तो 5वां महीना कौन सा है? श्रवण। इस श्रवण माह की महिमा के विषय में भगवान शिव ने स्वयं स्कंद पुराण में कहा है कि यस्य सर्वेण मात्रेण सिद्धहा स्वर्णमाते उपायता, कि जिसके स्वर्ण मात्र से, जिस माह में स्वर्ण मात्र से, भगवान शिव का स्वर्ण मात्र करने से सभी सिद्धियां मिलती हैं। तो ऐसे स्वर्ण माह की महिमा स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार को वर्ण बताई थी कि श्रवण माह मुझे क्यों प्रिय है। तो इस प्रकार श्रवण माह की महिमा को आप जान गए हैं कि सुनने मात्र से ही संसारियों का, देवी देवताओं का भी कल्याण होता है। और भगवान शिव स्वयं आशुतोष हैं। आशुतोष मतलब जो थोड़े से प्रसन्न होने वाले। अभी बताएंगे कि श्रवण मास में कोई ज़्यादा धन की, ज़्यादा सिद्धि की, ज़्यादा परिश्रम की नहीं, मात्र श्रवण करना है। किसको श्रवण करना है? भगवान शिव की महिमा को। तो आइए वर्ष 2024 की परम पवित्र माह श्रवण मास की हम महिमा, इसका समय, तिथि और क्यों ये इतना पवित्र है और कैसे इसमें शिव का पूजन करें, जिससे कि महादेव जो देवों के भी देव हैं, आशुतोष जो थोड़ी सी पूजा में कैसे प्रसन्न होंगी। तो वर्ष 2024 में 22 जुलाई दिन सोमवार से 19 अगस्त दिन सोमवार तक 2024 में श्रवण महाश्रावण सावन सोमवार से प्रारंभ होकर 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन श्रवण में पूर्ण होगा। तो इस श्रवण 2024 के श्रवण माह के बड़े महत्व हैं। पहले तो इसमें 5 सोमवार और सोमवार से ही शुरू होकर सोमवार पर इसकी समाप्ति है।
सोमवार 22 जुलाई को, जो 21 जुलाई की रात को सर्वार्थ सिद्धि योग है, 22 अगस्त की शाम 6 बजे तक सर्वार्थ 22 जुलाई को शाम 6 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहेगा। और 23 जुलाई को फिर पुनः यह आयुष्मान योग में परिवर्तित हो जाएगा। तो 22 जुलाई दिन सोमवार, 23 जुलाई दिन मंगलवार श्रवण महा सर्वार्थ सिद्धि योग और आयुष्मान योग में इस धरा पर प्रकट होगा। ठीक है ना। तो ये योग अति महत्वपूर्ण योग 5 सोमवार इसकी महिमा को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और श्रावण मास की त्रयोदशी, हर 12 माह की 12 त्रयोदशी कब होती हैं? त्रयोदशी वर्ष रखते हैं ना कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। तो 2 अगस्त को श्रवण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक होगा। अब आप देख लेंगे पूरे हिंदुस्तान में पुरुष लोग, अब तो स्त्री बच्चे भी कावड़ लाते हैं, कुंवारी कन्याएं अच्छे वैवाहिक सुख के पाने के लिए, और जो सौभाग्यवती हैं ये अखंड सुख बना रहे, इसके लिए श्रावण में व्रतों का बड़ा ही महत्व है। श्रावण मास परम पवित्र है। आवश्यकता ना हो तो बार बार केस ना बनाए। भोजन बिल्कुल सात्विक हो, लहसुन प्याज का भी हो सके तो आप त्याज्य करें। फिर मांस मदिरा की तो आपने कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने श्रावण मास की वर्ष 2024 में 22 जुलाई से 19 अगस्त तक 5 सोमवार के मध्य चलने वाले श्रावण माह का समय सुना। अब आइए कि श्रावण मास की इतनी महिमा, समुद्र ये इस संसार में इतनी ज़्यादा क्यों है? तो पहला तो मैंने बताया कि सबसे पहले प्राकृतिक रूप देखिए, प्रकृति का सौंदर्य, भरपूर बारिश, चारों तरफ हरियाली, नए कुसुम लताएं हरी, आपका मन वैसे ही प्रसन्न होगा। तो भगवान शिव का भरपूर बारिश वाला मौसम, पहले तो प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम होता है, अधिकतम हरियाली, अधिकतम पुष्प। तो इस प्राकृतिक रूप से श्रावण मास इसलिए भी बड़ा अच्छा माना जाता है। चौमासा यहीं से प्रारंभ होता है। गर्मी का अंत, जो ग्रीष्म ऋतु का भीषण ताप जेठ और आषाढ़ में, अब श्रावण में जाके लगभग स्थिर हो जाता है। तो पहला तो इसका प्राकृतिक। दूसरा क्या है? समुद्र मंथन में, समुद्र मंथन भी श्रावण माह में हुआ था। तो जब भगवान शिव ने हलाल विष को, जिसकी कुछ भी बूंदें पड़ गई तो वो सांप, बिच्छू और कितने तरह के जहरीले जीव जंतु उसी का ही अंश बताए जाते हैं जो छलकी थी बूंदें। बाकी भगवान शिव ने नीलकंठ बनकर, नीलकंठ क्या, वो जो विष था हमेशा अपने गले में ही कर लिया, हृदय में नहीं ले गए। तो इसका एक अर्थ यह है, यदि आपको किसी के प्रति वैमनस्य हो, कोई दुर्भावना है, क्रोध है, तो बस उसको थोड़ा मुंह से बोल के ख़त्म कीजिए। यदि बोलना भी है, हृदय में मत रखिए, मन में मत रखिए कभी। एक शिक्षा भी है कि कभी भी हृदय मन में जहर मत रखिए। जो कड़वा बोल के भी यदि किसी की भलाई है तो कर दीजिए, मन में जहर मत रखिए। और जब भगवान शिव ने इस हलाल विष को पिया तो उस जहल की उष्मा से, ज्वाला से स्वयं प्रकृति ने भी उनका स्नान कराया, रुद्राभिषेक कराया। देवी देवताओं ने तो गंगा जल, दूध, शीतल गंगा जल, गंगा जल शीतल होता है ना, गर्मियों में आप नहाए थे तो एक बूंद पड़ते ही, एक डुबकी में ही आपको हिमालय पर्वत का एहसास हो गया होगा। तो समुद्र मंथन में
जो हलाल के बाद भगवान शिव के ताप को रुद्राभिषेक, रुद्र मतलब भगवान शिव का एक रूप है रुद्र, जो खुशियों को, रुद्र दुखों को जो तराता है, उस रुद्र का रुद्राभिषेक इसी को कहा जाता है। दूसरा, तीसरा क्या था कि 17 जुलाई 2024 को श्री हरिशयनी एकादशी, देवशयनी जिसे आप कहते हैं, वो 17 जुलाई 2024 को इस वर्ष हर वर्ष देवशयनी एकादशी के 5 दिन के बाद, ठीक है ना, 5 दिन के बाद श्रावण माह की उत्पत्ति प्रारंभ होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं, तो भगवान शिव के पास ही इस पृथ्वीलोक का, इस मृत्युलोक का सारा भार होता है। तो उनके स्वागत में, उनका ये प्रसाद पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए सारे मनुष्य, भाई हम क्या हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम तो जिससे भी हमारी सिद्धि होगी हम उसी की पूजा जल्दी से करते हैं। तो भगवान शिव की जो 8 माह की पूजा तो हम हमेशा ही करते हैं, श्रावण माह में करते हैं कि भगवान शिव और हरि एक दूसरे के पूरक हैं। राम विदेही को जो है, राम विद्रोही को भगवान शिव ने भी कहा है, वह मेरा कितना भी स्नेही हो मैं उसको परम शत्रु मानता हूँ। तो इन दोनों की पूजा एक दूसरे का ही प्राय है, ठीक है ना। तो भगवान शिव का आधिपत्य इस माह से प्रारंभ होता है और उनके लिए जितने भी फल फूल, प्राकृतिक सौंदर्य की जो चीज़ें हैं वो हम बड़े आसानी से उनको अर्पित करते हैं। पृथ्वीलोक पर अभी आते हैं ना वो, इन 4 माह में हम उन्हीं की पूजा करते हैं। तीसरी बात, चौथी, जब पार्वती जी ने, पहले जो आपने सुना ही होगा कि श्राप के कारण योग अग्नि में अपनी देह को क्षीण करने के बाद पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर यज्ञ किए, तो भगवान शिव मिले, ठीक है ना। तो इस उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने श्रावण मास में भी उनको दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और उनसे विवाह भी इसी श्रावण माह में किया था। तो अब आप इन 3-4 रूपों को समझ चुके होंगे कि श्रावण माह इतना प्रिय क्यों है। एक तो स्वयं भगवान शिव ने कहा, यस्य सर्वेण मात्रेण सिद्धि भवते श्रवण सराते इति श्रवण माते, भगवान शिव ने कहा। और ज्योतिष प्राकृतिक रूप मैंने बताया, पौराणिक रूप बताया, अब मैं ज्योतिष रूप बताऊं। श्रावण माह में भगवान शिव की पूजा करने से आपका चंद्रमा मनसो मन का कारक चंद्रमा मजबूत होता है, मन को शांति मिलती है, मनुष्य समाज के लिए कल्याणकारी सोचता है। भाई मनी में तो राम है और मनी में रावण है, ठीक है ना। तो चंद्रमा मजबूत होता है, राहु केतु और शिव पंचमी, नाग पंचमी, जो इस माह की नाग पंचमी है, श्रावण माह की जो नाग पंचमी है, काल सर्प योग, राहु केतु के जो हम उपाय करते हैं, इनकी ग्रहों की शांति का सबसे सुंदर उपाय श्रावण में भगवान शिव का आशीर्वाद है। काल सर्प योग और कितने तरह के दोष जो हैं इस माह में, तो ये ज्योतिष इसका रूप है। जितना आप उपचार करेंगे उतना आपके प्रतिकूल ना होके अनुकूल होंगे और सुख सौभाग्य और शांति की आपको वरदान ये देगी। श्रावण माह में इसीलिए लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए या मनोकामना पूरी हो जाए तो कावड़ का भी यात्राओं का बहुत आयोजन करते हैं। इसको मैं एक बार और बता दूं
भगवान पहली कावड़ जो है, कावड़ लाने का जो प्रचलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? लंकापति रावण चतुर्वेदी रावण ने सबसे पहले कावड़ यात्रा का सबसे पहले कावड़ रावण जी के द्वारा लाई गई। रावण जो मैं ब्राह्मण के रूप में उनको कर रहा हूँ कि रावण के द्वारा यदि उनका एक अनैतिक कर्म छोड़ दें जो भी हमें शिक्षा देने के लिए किया है, चाहे उन्होंने अपने उद्धार के लिए किया हो, यदि उसके उस कृत्य को छोड़ दें तो वो परम विद्वान रावण ने सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक किया था। श्री राम जी ने भी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी, जो स्वयं शिव के बड़े भक्त कहें, मित्र कहें, अनुयायी कहें या सखा कहें, उनके लिए कावड़ लाकर उनका रुद्राभिषेक किया। तो जगह जगह से लोग इस दिन गंगा जल जगह जगह से अपने शिवालय में, सिद्धपीठ में या अपने गांव में भी जो भी शिव मंदिर पास हो वहाँ शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हैं। कौन करते हैं? लोग जिनकी मनोकामना पूरी हो या मनोकामना मान ले हो। बताया ना, कुमारी कन्या अच्छे विवाह के लिए और जो विवाहित हैं घटना सौभाग्य के लिए, और पुरुष अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए, अंत में शिवलोक की प्राप्ति के लिए भी यह किया जाता है। अब किस प्रकार इसको करना है? श्रावण मास में एक और बड़ी विशेषता कि इसमें प्रतिदिन आप रुद्राभिषेक, प्रति क्षण रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और माह में रुद्राभिषेक करने के लिए आपको सोमवार, त्रयोदशी या शिववास से जब होगा प्रतिलोक पर, जिस दिन जिस नक्षत्र में होगा उसी माह में, उसी दिवस में और उसी क्षण में ज़्यादा फल देगा। लेकिन इसमें तो श्रावण माह में तो जो भी कण कण में जो है शंकर है, तो श्रावण माह आपके लिए खुला दरबार है। जितना आप करें उतना सिद्धि को आप प्राप्त करें। और स्वर्ण मात्र कौन है? स्वर्ण नक्षत्र जिस माह की पूर्णमासी को हो वह स्वर्ण माह होता है। पूर्णमासी को जो भी नक्षत्र होता है, जैसे पहला माह चैत्र, तो चित्रा नक्षत्र जिस माह की पूर्णमासी से प्रारंभ हो वह उस माह का नाम होता है। अब आइए भगवान शिव का रुद्राभिषेक, मैंने बताया ना आशुतोष जो थोड़े से ही प्रसन्न हो जाएं, तो इसमें रुद्राभिषेक में आपको सबसे पहले इनके संपूर्ण परिवार गणेश जी, कार्तिकेय जी जिनका वाहन मोर है, नंदी, माँ पार्वती और भगवान शिव का। नंदी क्या? आत्मा है, हमारी आत्मा जो है, जो निरंतर इनका मुंह कहाँ रहता है? भगवान शिव की तरफ। तो इन सब का ध्यान अर्चन और पूजन करना है। फिर रुद्राभिषेक में क्या क्या करना है आपने? भगवान शिव को गंगा जल, दूध, दही, फल रस, गन्ने का रस बहुत आवश्यक है, से इनका द्वेष करना है, शहद, भांग, धतुरा और अंत में श्रीफल इत्यादि से इनका अभिषेक किया जाएगा। और भस्मंगराय, भस्म होनी चाहिए आपके पास, जो भस्म है, इन भस्मों से इनका रुद्राभिषेक किया जाता है। तो इस प्रकार भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव के पूजन में जैसा कि मैंने कहा, आशुतोष भगवान शिव का एक आशुतोष का पूजन आप बिल्कुल, बहुत ज़्यादा धन की इसमें आवश्यकता नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, ठीक है ना। चंद्रमा मनसो जात, मैंने खुद ही कहा कि आपके ग्रह दोष के लिए, आपके विभिन्न प्रकार के ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव कम हो और अनुकूल प्रभाव बढ़े, तो इस प्रकार आप सिंपल सा एक लोटा स्टील का, चांदी का, धातु का, किसी का भी हो, बस पीतल के या तांबे के लोटे में दूध का
या दही से भगवान शिव को रुद्राभिषेक आप थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है ना। गंगा जल में हो सकता है। दूध, दही और कॉपर का आपको पता ही है, थोड़ा रासायनिक वो है। तो नियम यह है कि स्टील, चांदी, धातु, जिनमें 2 धातु ना हो, गंगा जल, दूध, दही, गुलाब जल, कई तरह के और जो पवित्र स्रोतों के जल हैं, ठीक है ना, इस जल को आप करें। उसमें फूल, काले तिल, चावल, शहद और इन सबको आप क्रम से रखें। दूध, गंगा जल वगैरह करके आप रुद्राभिषेक करें। गन्ने का रस भगवान शिव को ज़्यादा विशेष प्रिय है। उसके बाद भांग धतुरा, और इसके जब स्नान होने के बाद भगवान शिव को आप भांग धतुरा और बेलपत्र। बेलपत्र क्या है? त्रिगुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियादम त्रिजनम पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम काशी वासी निवासना। बहुत ही सुंदर श्लोक कि त्रिदलम त्रिगुणा, जो 3 नेत्र, भगवान शिव के नेत्र कितने हैं? 3। काल कितने होते हैं? भूत भविष्य काल 3। लोक कितने होते हैं? ठीक है ना, भाई स्वर्ग लोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। और मनुष्य के 3 ही तरह के काल होते हैं। तो भगवान शिव ने बेलपत्र की संरचना, दर्शने सब संरचने, क्या बेलपत्र के, बेल के वृक्ष की महिमा कि जिसके दर्शन और स्पर्श से ही आपको पाप मुक्ति मिलती है, ठीक है ना। इतना पवित्र है, जैसे गंगा समर्थे, गंगा जल के स्मरण से ही स्फूर्ति, और स्नान से तो राजा भगीरथ के जब इतने 62,000 पुत्रों का उद्धार हुआ, तो निश्चित ही हम चाहते हैं कि हम 5 पीढ़ियों का सुख भोग के इस गंगा जी को ही अर्पित हों, शिवलोक को जाएं। तो बेलपत्र की महिमा है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम, तीनों तापों को, देहिक, देविक और भौतिक, इन सब को एक बेलपत्र को उल्टा, जो चिकना भाग है वो शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी नियम जान लें, सीधा बेलपत्र नहीं, तिकना भाग ऊपर जलाएं। त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्लम शिवार्पण, 3 जन्मों के, 3 पीढ़ियों के जो पाप का संहार, जो आपके तीनों जो जितने भी जन्म हैं उनका संहार एक बिल्व पत्र को शिवार्पण करने से होता है। और एक और काशी वासी निवास ने, काशी में आप अपना शरीर त्यागो, करोड़ कन्याओं का दान करो, 1 करोड़ गौ के स्वर्ण, जो सिंह, जिन गौ के सिंह में स्वर्ण मंडित हो उनका दान करो, उसका उतना ही फल है जो श्रावण मास में भगवान शिव के शिवलिंग पर एक अखंड बिल्वपत्र, मतलब खंडित नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखें, उसमें छिद्र ना हो, तो इसको आप अर्पण करें श्रद्धा से, तो आपके सारे तीनों लोग, तीनों जन्म और तीनों काल सुधर जाएंगे। तो इस प्रकार आप भगवान शिव का, दूसरा एक और बात बताएं, भगवान शिव पर जब भी आप गंगा जल या कुछ भी अर्पित करो तो 2-4 बूंद, मतलब उसको कभी भी पात्र को खाली घर से नहीं लाना। भगवान शिव की परिक्रमा, शिवलिंग की परिक्रमा आदि होती है, और कभी भी खाली लोटा लेकर घर नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा अंश, मतलब उसके लास्ट में तली में थोड़ा खाली कभी ना हो, तो उसको लेके आए। और इसमें बड़ी महिमा है, जैसे आग का एक फूल से आग के 1000 फूल से ज़्यादा, 1000 आग चढ़ाने से आप 1 कनेर का फूल चढ़ा दें, 1000 कनेर के फूल से 1 बिल्व पत्र चढ़ा दें, और 1000 बिल्व पत्र से के बराबर 1 गुमा फूल चढ़ा दें, और अंत में हजारों धतुरा, हजारों इन चीज़ों के सदा आप यदि 1 समी का गुना के फूल से चिचड़ा का फूल
1000 गुना के फूल से एक चिचड़े का फूल, 1000 चिचड़े के फूल से एक समी का पत्र, और 1000 समी से एक धतुरा, और 1000 धतुरे से समी का एक फूल चढ़ाने से का पुण्य आपको प्राप्त होगा। इनको आप क्रम से देख लें कि समी का फूल, बेलपत्र और अंत में समी का फूल आपको सर्वार्थ लोक कल्याणकारी है। तो इन सब चीज़ों से मुझे उम्मीद है कि जो श्रावण माह 2024 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, इस सब में आप मेरे द्वारा बताए गए जो मेरे से संभव हुआ, मेरी बुद्धि में जितना था, मैंने आपको जन कल्याण के लिए बताने का प्रयास किया। तो आप इस माह में भगवान शिव का पूजन अर्चन रुद्राभिषेक करके अपने संपूर्ण परिवार, समाज और संपूर्ण सत्य सनातन धर्म की समृद्धि का, उन्नति का कारक बनाएंगे और स्वयं कल्याणकारी मार्ग को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हाँ शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। वर्ष 2024 श्रावण मास की आपको मंगल कामनाएं।